डे वन ऑफ रिवीजन लाइफ साइंस। तो फर्स्टली हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जिसमें कि हमने सबसे पहले यूकैरियोट से स्टार्टिंग होती है। यूकैरियोट के बाद यूकैरियोट आप जानते हैं कि सेल होता है। उसके बाद हम जीनोम की तरफ बढ़ते हैं। जीनोम जो कि पूरे जेनेटिक मटेरियल का ग्रुप होता है, जितने भी जीन तुम्हारे अंदर होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, उससे पूरे जो ग्रुप होता है उसे हम जीनोम कहते हैं। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जेनेटिक मटेरियल दो पाए जाते हैं, जिसमें कि डीएनए और आरएनए होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम वायरस और जीनोम के भी वायरस के जीनोम के बारे में भी देखते हैं, कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं, जिसमें कि हमारा जो जीनोम होता है वो पिकोग्राम में मास होता है, जो कि 10⁻⁻12 हो सकता है। बेस पेयर 978 मिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो लार्जेस्ट जीनोम साइज जो होता है वो एम्फीबियंस में होता है, यानी जो आपके मेढक होते हैं जो कि पानी और वाटर जोन में रह सकते हैं, वो एम्फीबियंस, उनमें सबसे लार्जेस्ट जीनोम पाया जाता है। सबसे छोटे जीनोम की अगर बात करते हैं तो वो हमारा माइक्रोप्लाज्म पाया जाता है, 10⁻6 बेस पेयर का। जीनोम साइज में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। उसके आगे बात करते हैं कि ह्यूमंस में जीनोम का साइज क्या होता है, 3.3 × 10⁻6 बेस पेयर का जीनोम साइज ह्यूमन पाया जाता है। हैप्लॉइड का मैं बता रहा हूँ, डिप्लॉइड के इसका डबल कर लेना। उसके बाद है कि अगर हम डीएनए के डीएनए हमारे अंदर किस तरीके पाया जाता है, तो ये मतलब लीनियर यानी जो धागे जैसा होता है उस तरीके का डीएनए हमारे अंदर पाया जाता है। इसमें हमारे पास यूनिक सीक्वेंस भी होते हैं और रेपिटेटिव सीक्वेंस भी होते हैं। अक्सर जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है ह्यूमंस का, उसमें रेपिटेटिव सीक्वेंस ज़्यादा पाए जाते हैं, यूनिक सीक्वेंस कम पाए जाते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमने कॉन्टेक्स्ट डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए का देखा। और उसके बाद हम बात करते हैं जीनोम ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोट्स में। तो हमने जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में प्रोकैरियोट देखा। जीनोम प्रोकैरियोट्स का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोट में हमारे इकोलाई बैक्टीरियाज जो है वो आते हैं, जिनमें कि डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है और क्या होता है, सर्कुलर होता है, मतलब प्लाज्मिड के रूप में कह सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ही होता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो जो प्लांट सेल होती है यूकैरियोट में दो टाइप के होते हैं हमारे पास सेल्स, एक प्लांट सेल एक एनिमल सेल। प्लांट सेल जो होती है उनका साइज जो होता है 10 माइक्रोन से 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और जो एनिमल होते हैं उनका 10 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और मैंने बता दिया 3.3 बेस पेयर का 3.9 बेस पेयर ह्यूमन जीनोम का साइज होता है थायराइड का। उसके आगे बात करते हैं डीएनए पाया जाता है, जिससे कि हम डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेन चीज जो बेसिक होता है एक चीज डीएनए का, वो होता है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्यों कंफ्यूजन होता है? क्योंकि दोनों एक जैसे हमें लगते हैं। और सबसे लास्ट में कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम क्या होता है, तो क्रोमेटिन हम उसे कहते हैं जब डीएनए के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन पे हमारे लपेट दिए जाते हैं, कॉइलिंग कर दी जाती है, तो उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, सॉरी क्रोमेटिन कहते हैं। और जब जैसे क्रोमेटिन को कंडेंस फॉर्म यानी बहुत सारा जब इकट्ठा हो जाता है तो उसे जब हम एक डिफाइंड स्ट्रक्चर में उसे डेवलप कर देते हैं तो उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि कंडेंस फॉर्म होता है किसका, क्रोमेटिन। इसके बाद हम बहुत सी चीजें इस वीडियो में देखेंगे, जैसे कि यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।